जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे। उससे पूर्व आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। यूट्यूब पे हमारे पे यदि कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारी फेसबुक पे जो कोई नए हैं तो आप लाइक कर लें, फॉलो कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं। आज के कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रह्मा जी का सरस्वती जी से क्या संबंध था। और दूसरा प्रश्न है ज्योतिषीय गणना या देवीय शक्ति के अनुसार क्या पूर्वाभ्यास हो सकता है, यानी पूर्व काल से संकेत होता है। और तीसरा प्रश्न है कि स्नान कितने प्रकार के होते हैं। चौथा प्रश्न है महिलाओं को शादी के बाद क्या सरनेम लगाना चाहिए। और पांचवा प्रश्न है कि महिलाओं का शादी के बाद कौन सा गोत्र होता है। छठवां प्रश्न है कि पूजा पाठ में संकल्प बोलते हैं तो संकल्प में कौन सा गोत्र बोलना चाहिए। तो आज के ये 6 प्रश्न बहुत सुंदर हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के 6 प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि ब्रह्मा जी का सरस्वती जी से क्या संबंध है, तो आपको बताएं। देखिए ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी का संबंध सरस्वती जी से है, वो आपको बताएं। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति के द्वारा, अपने तेज के द्वारा सरस्वती जी को अपने ही शरीर से प्रकट किया था। जो कि सरस्वती जी संगीत की, वह विद्या की देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, जो कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से प्रकट किया था। अपने शरीर से ब्रह्मा जी ने प्रकट किया तो उनकी पुत्री कहलाई। यानी ब्रह्मा जी की कौन है, सरस्वती जी पुत्री हैं। लेकिन कई लोग अज्ञानवश उनको पत्नी के रूप में मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, बेटी हैं सरस्वती जी। और ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है, आपको बताएं। पत्नी है सावित्री। सावित्री देवी है, वो पत्नी है। और गायत्री हैं, वह भी पत्नी रूप में है। जो कि गायत्री और सावित्री दोनों ब्रह्मा जी की पत्नी हैं, लेकिन सरस्वती जी उनकी बेटी है। चलिए अब आपको बताएं ज्योतिषीय गणना या देवीय शक्ति से क्या पूर्वाभ्यास होता है। जैसा कि वर्तमान में आप सुन रहे होंगे कि बागेश्वर महाराज जी ने कहा कि जो उड़ीसा में हादसा हुआ, रेल हादसा, वह पूर्व काल से ही मुझे संकेत हुआ था। तो देखिए ऐसा होता है, यह पूर्व काल से संकेत होने के क्या सत्यता है, क्या होता भी है कि नहीं होता है। क्योंकि कई लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि पूर्व से ऐसा संकेत किसी प्रकार से नहीं होता है। तो कुछ लोगों का मानना है, परंतु ऐसा सत्यता यह है कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार भी भविष्य में क्या होने वाला है वह स्पष्ट होता है। और देवीय शक्ति के द्वारा भी भविष्य में क्या होने वाला है वह सब संकेत प्राप्त होता है। देखिए आपको बताएं, ज्योतिषीय गणना में भी यदि कोई योग्य विद्वान जो कि फलित अच्छा करने वाला हो, गणित अच्छा करने वाला हो, ज्योतिषीय गणना को अच्छे से उसका गणित करे और उसका फलादेश करे, तो निश्चित तौर पे पूरे भविष्य के बारे में व्यक्ति जान सकता है। चाहे कोई भी प्रश्न हो आपका, सभी प्रश्नों का सारांश ज्योतिषीय गणना से, कुंडली के आधार से या अपने किसी गणना के अनुसार जान सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है या हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है, भूतकाल में क्या हो चुका है, इस प्रकार जाना जा सकता है। और विशेषतः देखा जाए तो देवीय शक्ति के द्वारा तो निश्चित तौर पे 100% प्राप्त हो सकता है संकेत। वो कैसे, उसके लिए हमें इष्ट कृपा और गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। हमारे ऊपर यदि इष्ट कृपा और गुरु कृपा यदि हो जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। और यह पूर्वाभ्यास निश्चित तौर पे होता है, उसका हमने भी स्वयं पूर्व से अनुभव किया हुआ है। क्योंकि जो अनुभवीय बात होती है उसको तो
पूर्ण रूप से विश्वास किया ही जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ अनुभव में ना आए तो व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता है, परंतु हमने पूर्व से अनुभव भी किया हुआ है कि हाँ ऐसा होता है। ऐसी कई ऐसी घटना है जिन्होंने हमने स्वयं अनुभव किया हुआ है कि जो अभ्यास हुआ और वह घटना घटित होती है। इसी प्रकार से जो देवीय शक्ति के अनुसार अभ्यास होने में कोई संदेह नहीं होता है। तो जाना जो कि जो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं उनसे कहना है कि पहले आप स्वयं में अभ्यास कीजिए, उसके बाद किसी पर प्रश्न चिन्ह करने का अधिकारी है। देखिए कि जिस विषय में किसी को नॉलेज नहीं है उस विषय में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो वह सर्वथा अनुचित है। ठीक है, यह पूर्वाभ्यास होता है। ठीक है, अब आपको बताएं स्नान कितने प्रकार के होते हैं, जो कि तीसरा प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्नान कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि कई बार हम यह बात से विचलित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि भाई हम बीमार हैं या हमारी स्थिति स्नान करने लायक नहीं है, तो क्या करें, पूजा पाठ जब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कैसे करें क्या करें। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको बताएं स्नान कितने प्रकार के होते हैं। देखिए शास्त्रोक्त नीति से 10 प्रकार के स्नान होते हैं, परंतु यदि संतों के बात को माने और शास्त्रीय बात को भी माने या शास्त्रों में जो लिखनी हो उसको भी माने, तो मिनिमम 7 स्नान होते हैं। 7 स्नान मुख्यतः जो है माने गए हैं, और 7 स्नान कौन से हैं और वो भी आपको बताते हैं। पहला स्नान है कि जल स्नान। जल स्नान जैसे कि पूरे शरीर को जल डाल करके पूर्णतः स्नान करते हैं, और अधिकांश जल स्नान को सब लोग करते ही हैं। लेकिन दूसरा स्नान है अर्ध स्नान। अर्ध स्नान कैसा होता है, यह अर्ध स्नान होता है आधे अंग स्नान कर लें, हाथ पैर धुल लें, मुंह धुल लें, कुल्ला कर लें, इस प्रकार आधे अंगों को स्नान कर धुलने से अर्ध स्नान होता है। दूसरा स्नान हुआ। तीसरा स्नान होता है गौरज स्नान। गौरज स्नान होता है तीसरा। वो कैसे होता है, गौरज यानी गाय के नीचे की जो रज होती है उसको शरीर पे लगाने से उसे कहते हैं गौरज स्नान। और चौथा स्नान होता है भस्म स्नान। भस्म रमाने से, भभूति रमाने से, तो जैसे कि संतों का देखा होगा आपने, संतों के दर्शन किए हो तो देखा हो भस्म रमा लेते हैं, भभूति होती है, भस्म होती है, वह रमा करके बस चकाचक भजन में लीन रहते हैं। उन्हें स्नान करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। लेकिन क्योंकि उन्होंने स्नान कर लिया है। हम जल से स्नान कर रहे हैं लेकिन उन्होंने भस्म स्नान कर लिया, तो भस्म स्नान होता है। अब इसके बाद होता है तीर्थ स्नान। जैसे कि गंगा यमुना आदि तीर्थ नदियों में नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो देखिए गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियों में स्नान करते हैं तो उसे बोलते हैं तीर्थ स्नान। तो ऐसे तीर्थ स्नान करने का भी विधान है। और छठवां है मृतिका स्नान। मिट्टी, शुद्ध मिट्टी लेकर के उस मिट्टी को अपने शरीर पे लगाने से भी स्नान होता है। सातवां होता है, यह भी विशेष महत्वपूर्ण है, सातवां स्नान है मानसिक स्नान। सातवां कौन सा है, मानसिक स्नान। अपने मन से स्नान कर लेना। आप अपने जगह पर ही बैठे बैठे प्रभु का चिंतन करते हुए मन से स्नान कर लें। और जैसे कि कल बताया था मानसिक पूजन के बारे में, उसी प्रकार से ऐसा ध्यान करें कि हम स्नान कर रहे हैं तो मन से स्नान कर लें, तो मन से विकार निकाल दें। वही विकार निकाल करके अपने आप का मन को शुद्ध कर लेना ही मानसिक स्नान होता है। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार के स्नान विशेष मूलतः विशेष श्रेष्ठ माने गए हैं, जो कि द्वारा आपको रिपीट करके सुना देते हैं। जल स्नान, अर्ध स्नान, गौरज स्नान, भस्म स्नान और तीर्थ स्नान, मृतिका स्नान, मानसिक स्नान। यह 7 प्रकार के स्नान माने गए हैं और इनमें जो है स्नान कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे संत हैं वह इनको प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है प्रयोग, लेकिन अपने मन को शुद्ध करने की विशेष आवश्यकता है। हमारे अंदर विकार हैं और उसमें हम सोच रहे हैं भाई हमने
ये कार्य किया, वो कार्य, यानी मन में विकार चल रहे हैं और फिर हम सोचें कि हमने बस में स्नान कर लिया, ये स्नान कर लिया, तो नहीं होता। मन शुद्ध होते हुए हमें इस प्रकार के भावपूर्वक यह स्नान करते हैं तो हमें कोई दोष नहीं लगता है, वह फलदायी होता है। चलिए अब बात करते हैं महिलाओं को शादी के बाद क्या सरनेम लगाना चाहिए। तो आपको बताएं, जो अपने पति का सरनेम होता है वही प्रत्येक महिला को सरनेम लगाना चाहिए। कई ऐसे होते हैं, हमने देखा है कि अपने जो पिताजी वाला जो है सरनेम चल रहा है उसी सरनेम को चला रहे हैं। जो हमारे पति का यानी शादी के बाद हमारा जो है शरीर, हमारा संबंध पिता से हट करके पति के यहाँ जुड़ जाता है, इसलिए उसी समय से हमारा सब कुछ पति के द्वारा ही होता है, यानी पति का ही सरनेम लगाना चाहिए। अब बात करते हैं 5वां प्रश्न, जो कि महिलाओं को शादी के बाद कौन सा गोत्र मान्य करना चाहिए। तो देखिए, महिलाओं को शादी के बाद गोत्र जो मान्य होता है वह पति का ही होता है। पति का जो गोत्र होगा वही पूजा पाठ में बोला जाता है, वही उसमें मान्य होता है हर चीज़ में। अर्थात जो पति का गोत्र है वही हमारा गोत्र मान्य होता है। लेकिन कई ऐसे तो जो है शादी के बाद भी हम पुराने अपने पिता वाले गोत्र को मान्य कर रहे नहीं। वहाँ आपने देखा होगा साकोच्चार बोलते हैं, शादी में जब साकोच्चार बोलते हैं तो उस समय गोत्र मिलान किया जाता है। गोत्र मिलान किया जाता है, यानी जो वधू है, वधू का वर के साथ में गोत्र मिलान करते हैं। तो इसलिए उसी समय से हमारा जो गोत्र होता है शादी के बाद महिलाओं का, वह पति के गोत्र में मिल जाता है। पति का गोत्र ही महिलाओं का गोत्र मुख्यतः मान्य होता है। तो चलिए अब बात करते हैं 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उसमें कौन सा गोत्र बोलना चाहिए, कौन सा गोत्र उचित होता है। तो आपको बताएं कि गोत्र होते हैं 2 प्रकार के, ग्राम गोत्र और ऋषि गोत्र। ग्राम गोत्र और ऋषि गोत्र में अंतर होता है। तो पूजा पाठ में, यज्ञ अनुष्ठान में, संकल्प में हमेशा ऋषि गोत्र बोला जाता है, न कि ग्राम गोत्र बोला जाता है। ग्राम गोत्र अलग होता है, ऋषि गोत्र अलग होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का ग्राम गोत्र अलग होता है, ऋषि गोत्र अलग होता है। बस हमें आवश्यकता यह है कि हमें जानकारी की आवश्यकता है, हमें जानकारी होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। ग्राम गोत्र और ऋषि गोत्र प्रत्येक व्यक्ति का होता है, हर समाज में होता है। ऋषि गोत्र और ग्राम गोत्र, ग्राम गोत्र का मतलब होता है जो हम अपने किसी क्षेत्र में निवास करने लग जाएं, उस क्षेत्र के आधार से नाम पड़ जाता है, उसे ग्राम गोत्र कहते हैं। और जो जिस ऋषि के संतान के हमारा वंशज है, जिस ऋषि के वंशज में हमारा जन्म हुआ, उस ऋषि के गोत्र का उच्चारण करते हैं, उस ऋषि का नाम जो रहता है उसका गोत्र उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से पूजा पाठ में हमेशा ग्राम गोत्र नहीं बोलना चाहिए, ऋषि गोत्र बोलना चाहिए। ऋषि गोत्र बोलने से ही हमें फलदायी होती है पूजा। अगर किसी का ऋषि गोत्र याद नहीं है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कश्यप गोत्र बोलने का नियम माना गया है, जो कि यदि किसी का गोत्र मालूम नहीं है ऋषि गोत्र, तो कश्यप गोत्र बोलने का नियम माना गया है। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तरी में आज के 6 प्रश्न आए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए। आज के प्रश्नकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि ऐसे प्रश्न किए और ऐसे प्रश्न सार्वजनिक तौर पर सभी को जानकारी के रूप में प्राप्त हुए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल पुनः ठीक 7 बजे फिर मिलते हैं। जय सभी को, जय जय श्री राधे। आज सभी लाइव में जुड़े सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही नित्य प्रति आप प्रश्नोत्तरी में जुड़ते रहें। सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।